मैं हूँ पाकीज़ा कुरैशी और मैं हंदवारा से हूँ और मैंने रिसेंटली वुशु वुमेन्स लीग में गोल्ड मेडल जीता है और आज मैं आई हूँ रेडियो चिनार 90.4 FM पे अपनी कहानी सुनाने। पहली बात ये है, मुझे बचपन से शौक़ था मार्शल आर्ट्स का और इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस एंड इंटरेस्ट, क्योंकि जब मैं टीवी खोलती थी, एक्शन मूवीज़ देखती थी या बाकी लड़कियों को देखती थी तो मेरा इंटरेस्ट और भी बढ़ जाता था। तो फिर वहाँ पे एक एकेडमी शुरू हुई जहाँ पे मैंने एडमिशन लिया और अपनी जर्नी स्टार्ट की। फिर मेरी सिलेक्शन हो गई हैदराबाद के लिए इन 2018 हैदराबाद के लिए मेरी सिलेक्शन हो गई नेशनल्स के लिए। वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया और मैं आगे बढ़ती गई और मेरा लेवल अप होता गया। प्रैक्टिस करते रहे और मेरी सिलेक्शन होती रही नेशनल्स के लिए, इंटरनेशनल्स के लिए और ये सफ़र आगे बढ़ता रहा। सफ़र आगे बढ़ता रहा और फिर खेलो इंडिया सेंटर हंदवारा आया तो मैंने सोचा पाकीज़ा बहुत हो गया है मार्शल आर्ट्स, चलो अब गेम चेंज करते हैं। मैंने मार्शल आर्ट्स को नहीं छोड़ा बल्कि मैंने एक दूसरा जॉइनर मार्शल आर्ट्स का ही ज्वाइन किया और उसका नाम है वुशु। इट्स अ फुल कॉन्टैक्ट गेम वेयर वी यूज़ पंच, किक्स एंड थ्रोइंग्स। फिर मैंने वुशु खेलो इंडिया सेंटर में रजिस्ट्रेशन की अपनी और हमारे कोच आए एजाज़ हसन फ्रॉम श्रीनगर और वो हमारे रोज़ प्रैक्टिस कराते हैं वहाँ पे, मॉर्निंग प्रैक्टिस, इवनिंग प्रैक्टिस, और बाकी बच्चे भी आए, उन्होंने भी रजिस्ट्रेशन की और हमारा और बाकी बच्चों का सफ़र जो है वो आगे बढ़ता रहा और बाकी सिलेक्शंस होती गई। एज अ गर्ल मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंज फेस किए हैं। मैं घर से निकलती थी, मेरी यूनिफॉर्म पे सवाल उठाया जाता था, मेरे ग्लव्स पे सवाल उठाया जाता था, मेरे शूज़ पे सवाल उठाया जाता था, लेकिन मैंने मार्शल आर्ट्स को इसलिए नहीं चुना ताकि मैं लोगों के सवाल जो है वो जेल लूँ। मेरे घर वालों को भी बहुत बार बोला गया क्या चांस हुआ ये कूर कराटे करने, कराटे कर क्या कर, लेकिन आज वक्त कुछ और ही बताता है। आप पाकीज़ा कुरैशी इस नाम से तो वाकिफ़ है, लेकिन पाकीज़ा कुरैशी यानी मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल किया है, कहाँ से स्टार्ट किया है, कहाँ से मेडल्स आए हैं, मतलब किस लेवल पे मेडल्स आए हैं, चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले मेरी सिलेक्शन हुई थी, एक डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप हुई थी शोपियां में जहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया और मेरा गोल्ड रहा। फिर आगे मैं बढ़ती गई, आगे नेशनल्स में सिलेक्शन होती गई। मैंने हैदराबाद में खेला अपना फर्स्ट नेशनल, फिर मैंने मुंबई में खेला अपना सेकंड नेशनल, फिर मैंने वुशु में खेला केरला में अपना थर्ड नेशनल और मैंने बिहार में भी खेला और मेरी इंटरनेशनल्स के लिए भी सिलेक्शन हुई। मेरी चाइना के लिए सिलेक्शन हुई थी और मेरी दुबई के लिए सिलेक्शन हुई थी। और रिसेंटली हमारा एक वुशु वुमेन्स लीग हुआ श्रीनगर में जहाँ पे मैंने अंडर 60 वेट के कैटेगरी में खेला और जहाँ पे मेरा गोल्ड रहा और आगे नेशनल्स के लिए सिलेक्शन हुई है। मार्शल आर्ट्स, लोगों को अक्सर लगता है कि मार्शल आर्ट्स खाली रिंग में खेला जाता है, लेकिन मार्शल आर्ट्स हमें ये सिखाता है कि असल ज़िंदगी भी एक रिंग की तरह है जहाँ पे हमें हर अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए लड़ना पड़ता है और बाकी हार जीत तो सब मुकद्दर में होती है। अच्छा लगता है जब कोई लड़की आके मुझे बोलती है कि पाकीज़ा मुझे तुम्हारी तरह बनना है, क्योंकि कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिनको ये बोल के कि तुम लड़की हो उनके ख्वाब दबाए जाते हैं। शुरुआत मैंने अपनों से लड़कर की और ये लड़ाई मुझे तब याद आती थी जब मैं रिंग में होती थी और कोई मुझे हराने की कोशिश करता था। फिर मैं सोचती थी कि अगर मैं हार गई तो वो जीत जाएंगे। मुझे याद है अपनी एक फ़ाइट जो मैंने हैदराबाद में की थी। मार्शल आर्ट्स में अक्सर ये बोला जाता है कि यहाँ पे अगर पंच पड़े तो इंसान नॉकआउट हो जाता है और मेरे साथ भी वैसा ही कुछ हुआ। मैं उठी, मैंने लड़ा। मैं इसलिए नहीं उठी कि ताकि मैं जीतूं, बल्कि मैं इसीलिए उठी ताकि अगर मैं हारूं भी तो लड़कर हारूं। कहते हैं माँ बच्चे का पहला स्कूल होता है और मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। मेरी माँ ने एजुकेशन के साथ साथ मुझे स्ट्रेंथ भी दी, स्ट्रेंथ इस ज़माने से उस रिंग तक लड़ने के लिए। कहावत है देयर इज़ नो सुपर हीरो। मेरा ये मैसेज उन लड़कियों के लिए रहेगा
जो अपने ख्वाब दबाती है, ये सोच के कि ज़माना क्या कहेगा। ये ज़माना आपका भी है और उनका भी है। सो दिस इज़ द टाइम कि हम अपने लिए लड़ें। असूलों पे अगर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। जो ज़िंदा हो अगर तो ज़िंदा नज़र आना भी ज़रूरी है।